बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल एक ईमान वाले भाई की तरफ से आया है और ये 498 से रिलेटेड है, उनके अपने पर्सनल लाइफ से ये ताल्लुक़ रखता है। इसमें जो मेन जो है बहुत सारी चीज़ें जो अहम है वो पूरी उम्मत को पता चलना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ जो इन्होंने लिखी है वो ये लिखी है कि हमारी जो शादी थी वो सिर्फ़ 5 दिन चली, मतलब उसको 1 हफ़्ता भी पूरा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखी है कि हमने कोई जहेज़ वग़ैरह उनसे लिए नहीं थे। 1 लाख रुपये जो है ऑलरेडी हमने उनको महर, कपड़े और दूसरी चीज़ों को ख़रीदने के लिए दिए थे। उसके बावजूद उन लोगों ने हमारे ऊपर झूठा 498 का केस किया है और उसके अंदर मेरे बहनों का नाम है, बहन के हस्बैंड का नाम है और मेरे भाइयों के नाम हैं। इसी तरीक़े से जो कुछ भाई उनके फ़ॉरेन में रहते हैं वो बेचारों के भी उसके अंदर नाम डाले हुए हैं। तो ऐसी फैमिली के कई लोगों के उन्होंने जो है उसके अंदर नाम डाल दिए हुए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा ज़हनी तौर पर जो है प्रॉब्लम में हूँ और मैं जो है मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को हरासमेंट का शिकार महसूस कर रहा हूँ कि 5 दिन चली हुई शादी का मैं ये नतीजा देख रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है हमारे लिए दुआ फ़रमाएं और इसके ताल्लुक़ से अब हमने क्या करना चाहिए। जिन भाई साहब ने ये ईमेल इंग्लिश में जो भेजा हुआ है, ये आपका बहुत लंबा चौड़ा ईमेल है, मैंने उसका मतलब बता दिया उर्दू में। मेरे भाई, वाकई में भी आपका ईमेल पढ़ के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा दर्द हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं कोर्ट कचहरियों में घूमते रहता हूँ। बहुत सारे यहाँ हमारे यहाँ शिवाजी नगर कोर्ट में भी मुझे जाना पड़ता है, बाकी शहरों में भी मैं जाता हूँ। तो मैंने ख़ुद ये चीज़ देखा हूँ। एक मुसलमानों का शहर है, वहाँ की कोर्ट में मुझे किसी काम से जाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो एक नॉन मुस्लिम वकील मेरा दोस्त है, तो मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो उसने मराठी में मुझसे कहा था, अभी आपको मराठी आती का नहीं पता नहीं, लेकिन बेचारे ने मेरे से कहा था, बोले यार सय्यद भाऊ तुम्हाला आता काय बोलू मी, मला असं वाटतंय की हा कोर्ट कचेरी वगैरे जे आहेत ना फक्त तुमचे समाजाचे लोकांसाठी, मतलब बोले ये कोर्ट कचेरी वगैरह जो है ना ऐसा लगता है यार तुम्हारेच लोगों के लिए है। मैं बोला कशाला, मतलब क्यों, ऐसा क्यों लगता आप? नाही नाही आता तुम्हीच बघा ना, बोले हे बघा हे सगळीकडे तुम्हाला तुमचे जे लोक आहेत तुमच्या समाजाचे जे स्त्रिया आहेत हे बुरके घालून इथे येतात। आता तुम्हीच बघा, तुम्हाला बरं वाटतंय का हे झाडाखाली बसलेले बुरख्या घातलेले बाया? मतलब उसके बोलने का ये था, उसको इस चीज़ की तकलीफ़ हो रही थी कि जिधर देखो उधर बुरके वाली औरतें झाड़ के नीचे बैठी हुई, कहीं कोने में, कहीं कोपचे में, कहीं कोर्ट के गेट के बाजू में बुरके डाल डाल के आए हुए हैं। बोले यार पूरी के कोर्ट के अंदर कैसे, बोले यार तुम लोग अपने प्रॉब्लम्स जो है वो घरों पे क्यों नहीं हल करते होंगे? मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा वो जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड है उसकी बात सुन के शर्मिंदा हो गया मैं। उसका रीज़न ये था कि हमारे पास यानी इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है, फैमिली लाइफ, मुआशरती लाइफ, घरेलू लाइफ, उस ज़िंदगी के जो बारीक बारीक अहकाम आपको इस्लाम में मिलेंगे, कहीं कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको। शादी ब्याह के कंप्लीट अहकाम कुरान में है, तलाक़ के कंप्लीट अहकाम कुरान में है, बेवा के कंप्लीट अहकाम कुरान में है, मीरास के कंप्लीट अहकाम कुरान में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो मुसलमान है ना आज का, ये चाहे डिग्री होल्डर रहो, पढ़ा लिखा रहो, एजुकेटेड रहो, सब रहने दो इसको। ये मुसलमान कब तक है? अब जैसा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है और पूरे मुल्क में ये कहा 144 लगा के कि भाई घरों में नमाज़ पढ़ो, तो ये मुसलमान का इस्लाम कब जागता है? नहीं, नमाज तो हम मस्जिद में पढ़ेंगे, जुमा तो हम मस्जिद में पढ़ेंगे, नहीं मस्जिद में पढ़ने देते हम छत पे जुमा पढ़ेंगे, हम पार्किंग में जुमा पढ़ेंगे, लेकिन जुमा को हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये जो मुसलमान है ना आज का, इसने इस्लाम को कहाँ तक समझे हुआ है फॉलो करना, नमाज़ों की हद तक। बहुत पक्का नमाजी रहता है मस्जिद के अंदर तक और मारा मारी करता है। ये हाथ छाती पे बांधना चाहिए या कंबर के नीचे बांधना चाहिए या नाफ के नीचे बांधना चाहिए, हाथ बांधने पे से मारा मारी होंगी इसके मस्जिद के अंदर। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे खड़े होना चाहिए या शुरू में खड़े होना चाहिए,
ये बात को लेकर, ये मसलों पे इसके उलामा भी 2-2 घंटे तकरीर ठोकेंगे और फ़िरक़ों के ऊपर बात करेंगे, कौन सा फ़िरक़ा हक़ है, कौन सा फ़िरक़ा नाहक़ है। क्योंकि इस मुसलमान ने इस्लाम को सिर्फ़ और सिर्फ इबादतों का मज़हब समझा हुआ है। घरों में आने ही नहीं देता ये मुसलमान इस्लाम को। जो तलाक़ के, जो घरेलू मसाइल के जो मसाइल है, जो मस्जिदों में हल होना चाहिए था, जो दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता में हल होना चाहिए था, कोर्टों में, कोर्टों के अंदर, और कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 498 के जितने केसेस मुसलमानों के हैं, शायद ही किसी समाज के, किसी कौम के होंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन मुझे इस बात की भी शिकायत है मुसलमानों से, ये सब मसले और प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम गैरों के रसूम पे चलकर, गैरों के तरीक़ों पे चलकर, हमारी भी गलतियां हैं ना इसके अंदर। क्या ज़रूरत है हमको मंगनियों के अंदर 10-10, 15-15 लाख रुपए ख़र्च करने की? और मेरा सवाल है, ये है क्या कहीं इस्लाम में मंगनी है? हमारे घरों के अंदर भी, यानी हमारा माहौल ख़राब कब से शुरू हो जाता है? लड़का लड़की देखने से ही, वहीं से फितरों की शुरुआत होती है। लड़की देखने जा रहे तो 15-15, 20-20 जन, लड़का देखने को जा रहे तो पूरा टाटा 407 भर के 50-50 लोगों को लेके। और गरीब की बेटी भी हम लोगों को पसंद नहीं आती, गरीबों के घर में शादी भी नहीं करते। आज यही मसाइल है मुसलमानों के भी, हर एक को हाई लेवल के। और रिश्तेदारियों में निकाह नहीं करेंगे, बाहर की लड़कियां चाहिए, रिश्तेदारों की पसंद नहीं आती। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं मुसलमानों के, लड़का लड़की देखने से लेके मंगनी तक, मंगनी के बाद में फिर शादी के अंदर जितनी रसूमात है, रज्जगे हो रहे हैं आजकल तो मुसलमानों के वहाँ। रज्जगों का ऐसा भी मैंने हाल देखा हुआ हूँ, 3-3 रातों तक रज्जगा चल रहा है। पहली रात जो है ढोल बजाने वालियों का, दूसरी रात पता चला कि जो मुखन्नस है, मुखन्नस जिनको कहते हैं, न जो मर्द होते हैं न जो औरत होते हैं, उनको लाकर अपनी औरतों के बीच में उनको नचाया जा रहा है। ये मुसलमान है ये जिनको खाली जुम्मा छत के ऊपर पढ़ना है, जिनको खाली जुम्मा पार्किंग में पढ़ना है। क्यों रे, इस्लाम नहीं है क्या? अब ये बीच की मखलूक को लाके रात रात भर घरों में नचा रहे तो तुम लोग शादी ब्याह के मौके पर, अब मुसलमान नहीं है तुम? अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मुसलमानों का हाल है। तो मुझे भी मुसलमानों के ये चीज़ों, कैसा ये चीज़ें जब हमारे यहाँ पे होती है, इस्लाम ही नहीं रखे हमने अपनी समाज के, ना निकाहों के मंडप में, न जहाँ पे शादियाँ होती है, हॉल हो रहे हैं, हॉल, मुसलमानों के हॉल। कितने का हॉल है? 2.5 लाख का। कितने का हॉल है? बोले 3 लाख रुपये एक रात का। एक वलीमे में मुझे दावत आई, मैं गया वहाँ पर, तो जिसका वलीमा था, अब भी मैं आपको आज रात की बात बता रहा हूँ, उसका मुझे मैसेज आया था। बोले मौलाना धंधे कारोबार सब बंद है यार, कहीं से कुछ पैसों का इंतज़ाम हो सकता है क्या? मैं बोला क्यों? बोले नहीं, वो ये हालात शुरू होने के पहले मेरा निकाह हुआ, वलीमा हुआ ना, तो पहले मैंने कर्ज़े लेके वलीमा किया। बोले परेशान हूँ, बोले मैं क्या करूँ? तो मुझे आप बताओ ना यार, काय के लिए करने का ये फजूल खर्ची? काय के लिए? क्यों ये शादी ब्याह निकाह जो है ऐसे फजूल खर्चियों में करने का? आपने बताया कि सिर्फ 5 दिन आपकी शादी चली। चलो मेरा आपसे सवाल है, 5 दिन आपका निकाह चला, आपने उनको 1 लाख रुपये दिए, उन्होंने आपके ऊपर ये केस किया। अब शादी में कितना खर्चा हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने जो आपके ऊपर केस किए, गलत अमल है उनका। उन्होंने बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए था। क्योंकि आज के ज़माने में इंडिया की गवर्नमेंट ने औरतों को जो हुकूक दिए, बहुत सारी जगहों पे गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने तो इसको पेट भरने का धंधा बना लिए, पेट भरने का ज़रिया बना लिए। अभी मैं आपको एक कारगुजारी सुनाता हूँ। एक साहब, माशाअल्लाह, उनका टेलरिंग की दुकान थी, कम से कम उनके पास 10-12 कारागिर जो है वो काम किया करते थे, मशीनें लगी हुई थी। तो एक साहब से उनकी दोस्ती हो गई मस्जिद के अंदर। अब जिनसे दोस्ती हुई वो आके उनकी दुकान पे बैठने लगे, चाय वाय आने जाने लगी, बातचीत होने लगी। और दोनों दीनदार थे, जो दुकान के मालिक थे वो भी दीनदार थे, और जिनसे दोस्ती हुई वो भी माशाअल्लाह जुब्बा वगैरह सब कुछ। अब बातचीत आगे बढ़ी तो उन्होंने तरगीब देना शुरू किए। बोले यार हमारी ये खलेरी बहन है, उसके साथ में आप निकाह कर लो। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। अरे क्या होता? बोले इस्लाम के अंदर जो है दूसरे निकाह की इजाज़त है। बेवा है बेचारी, शोहर का इंतकाल हो गया है, दूसरा निकाह आप कर लेंगे, आपको सवाब मिलेगा।
वो रोज़ उसको तरगीब देते रहे। तो वो जो दुकान वाला था उसके भी जो साथ में कारागिर वगैरह थे वो भी थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगे, कर लो बोल के। वो हंसी मजाक हकीकत में बदल गया और उन्होंने वो जो बेवा खलेरी बहन थी उसके साथ में निकाह कर लिए। अब निकाह वगैरह सब कुछ हो गया और निकाह के 15 दिन के बाद में उसी औरत ने वो जो टेलर साहब थे उनके ऊपर जाके 490 का केस ठोक डाली, ज़बरदस्ती बिला वजह। अब वो ठोकने के बाद में वो हो गए परेशान। फिर इन लोगों ने उनके सामने प्रपोज़ल रखा मांडवली का, सुलह का। बोले सुलह अगर करने की है 5 लाख रुपये देना पड़ेंगे। उसने बोला मैं तो गरीब आदमी हूँ। अब मेरे मोहतरम दोस्तों और जिन भाई साहब ने ये सवाल पूछा है, वो आदमी, वो टेलर साहब 5 लाख रुपये के लिए वो 12 जो कारागिर काम करते थे उनसे कर्ज़ लेना पड़ा, कुछ मशीनें बेचना पड़ी, दुकान बेचना पड़ी, ऐसा सब कर करा के उनको 5 लाख रुपये उनको देना पड़े। और वो जो टेलर साहब थे जिन्होंने ये दूसरे निकाह का कारनामा अंजाम दिए थे, खून के आंसू रोते थे, लोगों को बोलते थे मैं किधर से इनके झांसे में आया। लेकिन अब आगे की बात सुन के आपको हैरत होगी। फिर पता चला कि वो जो दोनों बहन भाई थे, एक्चुअल में वो बहन भाई वगैरह कुछ भी नहीं थे, उनका ये धंधा ही था। उन्होंने हैदराबाद में ऐसे 2 केसेस कर लिए थे, निज़ामाबाद के अंदर एक केस किए, आदिलाबाद के अंदर एक केस किए, पता नहीं मुमरा के अंदर एक केस किए, और उसके बाद में यहाँ पूना में आके ये बेचारे टेलर साहब को भी उनका धंधा ही ये था। वो किसी शहर में जाके घर वगैरह किराए से लेके अतराफ़ वालों से रिलेशन बना के एक 4-6 महीने वहाँ पे रहते थे, और उसके बाद में ये भाई साहब जो है भड़वागिरी करके उसके लिए जो है इस तरीक़े का कोई ढगड़ तलाश करके उसका निकाह करा के उसको बाद में 498 के गचांडी में लेते थे और इस तरीक़े से पैसे वसूल करते थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये 498 का बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीक़े से। और मैंने अक्सर केसेस के अंदर ये देखा हूँ उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। केस चलता 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल, और उसके बाद में वो जज क्या बोलता? जज बोलता अरे भाई सुलह करो, तुम्हारे ये मसले की सुलह करो, तुम्हारे समाज के लोगों को बैठ के मस्जिद में, तुम्हारे मदरसे में कहीं पे बैठ के इसका मसले का हल वहाँ करो। अब ये बोलते नहीं हमको यहीं चाहिए, तो वो क्या बोलता? वो बोलता तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया। यहाँ मेरे पास में बड़े बड़े दरोड़खोरी के, मतलब डाके के, चोरी के ऐसे केसेस हैं यहाँ पे, आतंकवाद के, टेररिज्म के, मर्डर के ऐसे केसेस यहाँ पे चालू है मेरे पास में। अब मैं वो सब देता छोड़ के अरे जोरू मरद के तुम्हारे झगड़े बैठता यहाँ पे, अब यहाँ पे हल करते हुए मैं, अब वही काम रह गया मुझे। साले बेगैरत बोले उठेगा छूटे डालते बुरक़ा आ जाते यहाँ कोर्ट के अंदर। अरे जाओ ना रे, बोले तुम्हारा जो फैमिली मैटर है घर को जाके हल करो ना, तुम्हारे समाज के लोगों को लेके करो ना इसको। तो बहरहाल ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया आपका जवाब, लेकिन मैं मुसलमानों से यही दरख्वास्त करूँगा, सबसे पहली चीज़ सादगी लाओ रे निकाहों के अंदर, सादगी लाओ। ये रस्म कोई चीज़ नहीं है, इस्लाम में इसका कोई वजूद ही नहीं है, ये मंगनी, ये रस्म। और जो लोग अपने आप को दीनदार समझते हैं ना, जिनको बहुत खुजली हो रही है अभी जमात से छत पे नमाज़ पढ़ने की, पार्किंग में जुमा पढ़ने की, पहले मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पहले इस्लाम अपने शादियों में लाओ रे, पहले इस्लाम शादियों में लाओ। ये 2-2, 2.5-2.5 लाख के हॉल करना बंद करो, पहले वली में सादे करो, शादी के कार्ड छापना बंद करो, लड़की वालों के घरों पे बारात ले जाना बंद करो। पहले इस्लाम अपनी मुआशरत में, अपनी मईशत में लाओ। खाली इबादतों के अंदर मारा मारी चल रही, हाथ छाती पे बनने का, क्या कंबर के नीचे बनने का, उसके ऊपर से। अल्लाह हिफाजत फरमाए और ये कौम को अक़ल सलीम और समझ अता फरमाए। और ऐसे फेक जो केसेस है अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए। और जिन लोगों ने अपने बेटियों को इस तरीक़े से पेट भरने का धंधा बना लिए कि उनके केसेस कर के लोगों को तकलीफ़ देकर उनसे पैसे निकालने का, पैसे वसूल करने का, अल्लाह उनको भी अक़ल सलीम अता फ़रमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।